हेलो स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, कैसे हैं आप लोग। हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है सेंट्रल गवर्नमेंट रनिंग है। अभी इससे पहले हम लोगों ने प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन कर लिया है, उसकी जितने भी माइंड में क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया, समझ लिया है। आज हम वाइस प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, किस आर्टिकल के थ्रू होता है। इन द आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज द प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, जो भारतीय संविधान है उसमें आर्टिकल 63 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि भारत के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी। वाइस प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड ड्यूरिंग द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। और वाइस प्रेसिडेंट्स का चयन दोनों ही हाउसेस की ज्वाइंट मीटिंग के माध्यम से पार्लियामेंट में की जाती है। एंड दिस इलेक्शन इज परफॉर्म बाय द सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम। और इसका जो चुनाव है वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम में राष्ट्रपति का किया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड विद द सीक्रेट बैलेट बॉक्स। देखिए, अनुपात वाला जो सिस्टम है उसके माध्यम से किया जाएगा और सीक्रेट बैलेट बॉक्स के माध्यम से। आइए बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशंस के बारे में कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। पहला है, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत के नागरिक होने चाहिए। ही मस्ट नॉट लेस देन 35 ईयर्स, 35 साल से कम नहीं होना चाहिए बच्चों। और तीसरा, ही शुड मीट ऑल द क्वालिफिकेशन विच हैव बीन द फिक्स्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। और वे सभी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो एक राज्यसभा के मेंबर्स के अंदर होनी चाहिए। अब बात करते हैं डिपोजिशन, उनको उनके पद से कैसे मुक्त कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज़ 5 ईयर्स। देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देखें तो राष्ट्रपति का वो जो उपराष्ट्रपति का पद है वो 5 सालों के लिए होता है। बट ही कैन रिजाइन द वॉलेंट्री, चाहे तो वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकते हैं फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर ही टेनर, और उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी अपने आप को रिटायर कर सकते हैं। ही कैन बी टर्मिनेटेड बाय द रिजोल्यूशन, और चाहे तो रिजोल्यूशन के माध्यम से उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। राज्यसभा पास द टोटल मेजोरिटी ऑफ, यदि राज्यसभा में एक बिल पास हो जाता है टोटल मेजोरिटी के हिसाब से, इट विल लेटर द एक्सेप्ट बाय लोकसभा, और बाद में इसको लोकसभा एक्सेप्ट कर ले। द फॉर्मेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रपोजल शुड बी गिवन बाय द बिफोर द 14 डेज। यदि इस तरह का कोई प्रपोजल है तो उसका इन्फॉर्मेशन वाइस प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले हमें प्रोवाइड करानी होती है। पावर एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर होती है, शक्तियाँ होती हैं। एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है राज्यसभा का। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज ही नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, और वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। सो ही इज नॉट द एंटाइटल फॉर वोटिंग, इस कारण से वो क्या होता है, वोटिंग में भाग नहीं ले सकता है। बट इन द केस ऑफ द, यदि कभी कभी क्या होता है वोटिंग पड़ता है तो सभी के वोट क्या हो जाते हैं, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं अगर उनके इक्वल हो जाते हैं, यानी कि सपोज करिए 2 पार्टियों के वाइस प्रेसिडेंट्स के चुनाव में 2 पार्टियों ने अपने अपने मेंबर्स को खड़े किए हैं और दोनों ही पार्टियों को इक्वल वोट मिल गए हैं, ठीक है। इक्वल का मतलब बराबर, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तब उस स्थिति में एक स्पेशल प्रावधान के माध्यम से जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको वोट करने का अधिकार है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का होता है। सेकंड, टेकिंग ओवर द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट इन द अब्सेंस। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो उनके अब्सेंस में उनका जितना भी कार्य है वाइस प्रेसिडेंट के माध्यम से किया जाएगा। इन द फॉलोइंग कंडीशन द वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर द चार्ज ऑफ पोस्ट। देखिए, कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जिसमें उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालते हैं। पहला है, आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। पहला, आफ्टर द रेजिग्नेशन, यदि राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। डिपोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू द इम्पीचमेंट, अगर यदि राष्ट्रपति के ऊपर कोई महाभियोग चल रहा है उस स्थिति में। इनएबिलिटी
द प्रेसिडेंट ड्यू टू द रीजन्स फॉर द लाइक डिसीज एंड फॉरेन टूर। मान लीजिए राष्ट्रपति जी अवेलेबल ना हो किसी कारण से, या वो फॉरेन टूर पे गए हो, या उनको कोई बीमारी हो गई, इन सभी स्थितियों में जो जितना भी राष्ट्रपति का कार्य होता है बच्चों, उनको सभी को किसके माध्यम से किया जाता है, उपराष्ट्रपति के पास आ जाता है। अगला देखते हैं। अगला जो टॉपिक है हम ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। ओके, देखिए आर्टिकल 74 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है द प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए सभी चीज़ों के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है। हम इसमें 74 में बताया गया है कि भारत के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, देखिए किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होता है। इट इज़ ए प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द प्राइम मिनिस्टर, यह प्रोविज़न किया गया है कि भारत के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। ठीक है, मिनिस्टर विल बी अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट। मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी। देखिए ये अनिवार्य होता है कि राष्ट्रपति को क्या करना है, इसके जो मेंबर्स हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट करना है, जो भी पार्टी के मेंबर्स होते हैं। लोकसभा है द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और मेजोरिटी के माध्यम से ही लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर का चयन होता है। यट देयर बी सर्कमस्टेंसेस वेयर द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द डिक्रीशन इन द रिलेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट। देखिए राष्ट्रपति अपनी विवेक और बुद्धि का यूज करता है जिससे कि वो एक अच्छा रिलेशन बना सके अपॉइंटमेंट से संबंधित। ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द फंक्शन एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये बिल्कुल वैसे ही शक्तियाँ प्रदान करते हैं, फंक्शन एंड पावर, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द गवर्नमेंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है और सारी शक्तियाँ जो हैं वो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है। द ओनली पर्सन हु इज द कंसिडर एज द प्रिंसिपल रॉक ऑफ आर सेव द बिल्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा प्रिंसिपल रॉक्स है जो पूरी बिल्डिंग इसी के ऊपर क्या होती हैं, आर्च के ऊपर टिकी रहती है। आइए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसे हम लोग तैयार करते हैं, बनाते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। द फर्स्ट वर्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द एज्यूमिंग हिज द चार्ज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए जो पहला कार्य होता है प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का चार्ज लेना पड़ता है। ओनली प्राइम मिनिस्टर हैज द डिसाइड दैट द शुड बी द नंबर ऑफ मिनिस्टर, केवल प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है कि उसके बाद कितने मिनिस्टर्स होंगे। एंड हु शुड बी ए मिनिस्टर अंडर द लीगल रेंज, और कितने लोग जो लीगल तरीके से मिनिस्टर के अंडर कार्य करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एंड द चार्ज ऑफ पोर्टफोलियो फ्रॉम द अमंग द मिनिस्टर्स, सेकंड पॉइंट है। देखिए प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज डिक्रेशन, अगर आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री जो होते हैं वे अपनी समझदारी से अपने लिए पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स की नियुक्ति करते हैं कि कौन सा लीडर किस क्षेत्र के लिए सुटेबल होता है। मेक एनी ऑब्जेक्शन इन द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टफोलियो बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है बच्चों। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। प्राइम मिनिस्टर सुपरिंटेंड्स ऑल द प्रोसीडिंग द चेयरमैनशिप ऑफ द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे ज़्यादा सुपीरियर होता है और वो चेयरमैनशिप की जितनी भी मीटिंग्स होंगी कैबिनेट की उन सभी को बुला सकता है, उसका लीडरशिप कर सकता है। सब्जेक्ट्स इंक्लूड इन द एजेंडा, वो किसी भी सब्जेक्ट्स को अपने एजेंडे में शामिल कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर आर द डिस्कस ओनली इन द कैबिनेट मीटिंग्स, और ये सभी चीज़ें के ऊपर जो डिस्कशन होता है बच्चों वो केवल अपने कैबिनेट के माध्यम से ही डिस्कशन करता है, कहीं पर भी बैठ करके इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कशन नहीं करते हैं। फोर्थ, कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स। देखिए गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सभी के साथ प्राइम मिनिस्टर का अटैचमेंट होता है और उनको टाइम टू टाइम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। नेक्स्ट है लीडर ऑफ द लोकसभा। जैसा आप सभी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लोकसभा।
प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, लोकसभा का लीडर होता है। एंड ऑल द लॉ मेकिंग फंक्शंस आर द परफॉर्म हिज लीडरशिप, और जितने भी कानून बनाने से संबंधित वर्क होते हैं वह सभी इन्हीं के लीडरशिप में लागू की जाती है। ऑल गवर्नमेंट्स बिल्स इंक्लूडिंग एनुअल बजट, चाहे गवर्नमेंट के जितने भी बिल होते हैं, चाहे आप एनुअल बजट की बात कर लें, वो सभी चीज़ें इनके ही सुपरविजन में तैयार की जाती है। 6 पॉइंट, लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट ऑन द इश्यू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस द कॉन्टेक्स्ट। देखिए, जो बहुत सारे ऐसे इश्यू होते हैं जिसमें पब्लिक के ओपिनियन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उनको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। द हेड ऑफ द नेशन कैन ओनली बी मेड बाय द वाया प्राइम मिनिस्टर। देखिए, जो हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, केवल उन्हीं के माध्यम से किया जाता है। ही अप्राइज द प्रेसिडेंट अबाउट द डिस्कशन ऑफ द कैबिनेट। वो क्या करता है, कैबिनेट के अंदर जो भी डिस्कशन होता है उन सभी चीज़ों की चर्चा वो प्रेसिडेंट के साथ बैठ करके करता है। ट्रांसमिट द प्रेसिडेंट एडवाइस द कैबिनेट, और उसका काम एक मीडिएटर की तरह होता है। यदि राष्ट्रपति कोई बातें बताता है या कोई आइडिया देता है तो अपने कैबिनेट को आकर के उनको सौंपता है। नेक्स्ट, बेस्टोइंग द वेरियस पोस्ट। द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट हाई रैंक ऑफिशियल गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रेसिडेंट इज द पर्टिकुलरली एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हाई रैंक ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए का जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट को दिया गया है, परंतु ये सभी चीज़ें जो अगर एक्सरसाइज में देखें तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज द पावर विद द ओनली द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए, जो राष्ट्रपति जी हैं वो केवल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी गई एडवाइस के माध्यम से ही इन सभी चीज़ों को पावर में लेकर के आते हैं। एंड नॉट ऑन दिस द सेल्फ डिसीजन, वो अपनी बुद्धि और विवेक का यूज नहीं करते। यदि प्राइम मिनिस्टर ने किसी हाई रैंक पर किसी ऑफिसर की नियुक्ति का निर्णय लिया है तो राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखिए इसके बारे में, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ इन आर्टिकल 74 द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, भारत का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 74 में इसका प्रावधान है। देयर विल अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द हेल्प फॉर द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, जो प्रेसिडेंट के एडवाइस से इसको फॉर्मेशन किया जाता है, जिसका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क को करना। एंड इट विल बी द हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और इसके जो हेड होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जितने भी पावर हैं वो सभी एग्जीक्यूटिव के अंदर बनी रहती है, जिसको राष्ट्रपति उनको प्रदान करता है। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं उन सभी के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और वो इस बात का अरेंज करते हैं कि वो क्या कर सकें, हेल्प कर सकें, एडवाइस कर सकें प्रेसिडेंट को। बट द प्रेसिडेंट द मेयरली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इन द पार्लियामेंट। लेकिन आपने देखा होगा जो संविधान के अनुसार जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन जो शक्तियाँ होती हैं, पावर होती हैं, वे सभी के सभी प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती हैं बच्चों। जब पार्लियामेंट्री सिस्टम द गवर्नमेंट्स एडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया अपने यहाँ पर, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एडॉप्ट किया हुआ है। ऑल द अथॉरिटी ऑफ द एक्टिविटी इन द रियली ऑल द पावर्स हेल्प ऑफ द वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ। जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, पावर होती हैं, वो सभी की सभी किसके अंडर में होती हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर में होती हैं बच्चों। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति कैसे की जाती है, पहला पॉइंट देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहली बात है कि किस प्रकार से अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 75, देखिए जैसे पहले ही बताया है, इंडिया के अंदर जो आर्टिकल 75 है उसमें द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वुड बी द मेड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के माध्यम से, एंड द अदर मिनिस्टर वुड बी द अडोबाइड, और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट के माध्यम से की जाती है। द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और उन सभी मंत्रियों का जो एडवाइस है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, यानी कि जो शपथ दिलाने का कार्य है
प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे के पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय बाय।